बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है लच्छेदार वेजिटेबल पकोड़े। जैसा कि आजकल कितनी मज़े की सर्दी है और साथ में अगर बारिश भी हो जाए तो आप ये क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बनाएं और इस मौसम को खूब इंजॉय करें। तो आप मुकम्मल वीडियो को देखें क्योंकि आपको इन पकोड़ों की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आइए ये मज़ेदार से वेजिटेबल पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले तो हम पकोड़ों का मिक्सचर बनाने के लिए एक खुला सा बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए आलू डालेंगे। आलू को आपने इस तरह से बारीक शेप में काट लेना है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 लार्ज साइज़ के प्याज, इस तरह से स्लाइस में कट की हुई है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई मेथी डालेंगे और इसी तरह से थोड़ी सी डालेंगे शिमला मिर्च, इस तरह से बारीक कटी हुई। थोड़ी सी बंद गोभी डालेंगे और इसके अलावा 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। अब वेजिटेबल्स डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 कप भर के बेसन। बेसन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम कुछ मिसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून भर के डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून डालेंगे कुटा हुआ धनिया और इसी तरह से 1 टेबलस्पून डालेंगे साबुत धनिया, 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला और हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन को हमने अच्छी तरह से पहले धो लिया है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है, तो इसे धोना बहुत ज़रूरी है। अब अच्छी तरह से सारे मिसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। पहले मिसाले मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर तकरीबन 2 कप पानी लगा था इस मिक्सचर को बनाने के लिए। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे हमारे पकोड़े इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। वैसे जब हम पकोड़े फ्राई करने लगेंगे तो उस टाइम पे हम इसके अंदर बेकिंग सोडा डालेंगे। पहले हमने सोडा इसके अंदर नहीं डालना है। चलिए, तो अब इसके अंदर हम डाल लेते हैं 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, क्योंकि पहले ज़ीरा मैं डालना भूल गई थी इसलिए अभी डाल रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, तो मिक्सचर को रखे हुए अब 20 मिनट हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले तो हम डाल लेते हैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। मिक्स कर लेते हैं और अब इसके हम पकोड़े फ्राई करना शुरू करते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। चलें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिक्सचर अब रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम कढ़ाई के अंदर जो ऑयल है इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इस तरह हाथ की मदद से इसके अंदर पकोड़े डालेंगे। आप चाहें तो आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, मगर जो लच्छेदार पकोड़े बनते हैं वो हाथ की मदद से ही डालें तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। यहाँ पर हम फ्लेम को हाई रखेंगे और जैसे ही 2 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे तो उस टाइम पे हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे पकोड़े कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। अब इसी तरह से हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी इन्हें कुक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे पकोड़े कितने क्रिस्पी क्रिस्पी तैयार हो रहे हैं। अगर आपको भी देखने से ये अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी से फिर लाइक का बटन दबा दें। चलें जी, तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी भी बना लेंगे। आप देख सकते हैं इन पे कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आया है। चलें जी, तो अब इसी तरह से हम दूसरे भी बनाएंगे। इस तरह से अगर हम हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर डालेंगे तो फिर जो पकोड़े बनेंगे वो ज़्यादा क्रिस्पी भी होंगे और इसी तरह से ये यकीनन टेस्टी भी होंगे। चलिए जी, तो इनको भी हम पहले 2 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे और इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से कुक करेंगे। पकोड़ों की फ्राइंग के दौरान हमने फ्लेम का भी ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर पकोड़े ज़्यादा डार्क ब्राउन के हो जाएं तो फिर वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होते हैं। तो आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है। चलें जी, तो हमारे ये पकोड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं। तो अब आप भी ये लच्छेदार वेजिटेबल पकोड़े घर पे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर तो आपको इन पकोड़ों की रेसिपी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं और इसे ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। अब इसी के साथ
हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह एक किसी तरह की आसान और न्यू रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखें और प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।